इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं जो सेट नंबर 46 हो गई। इससे पहले मैंने 45 रुपये करा दिया, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। 5 व्यक्ति ई एफ जी एच और आई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। एच जो है, एच के बाई ओर केवल 3 व्यक्ति, मान के चलिए एच को यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाई ओर 3 व्यक्ति यानी कि 1 2 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। अब इसके दाएं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि टोटल 5 व्यक्ति, सॉरी एक ही व्यक्ति बैठे हैं क्योंकि एच भी तो 1 हो जाएगा ना, इसलिए टोटल 5 हो चुका है। अब आगे देखिए, और एफ के दाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी एफ के दाएं ओर 3 व्यक्ति होना चाहिए, 1 2 3, यानी कि एफ यहाँ पर चला आएगा, इस स्थान पर एफ आएगा, तभी तो इसके दाएं ओर 3 व्यक्ति होगा ना। अब इसको थोड़ा मिटा लेते हैं जी, आपको साफ साफ दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, ई जो है एफ के बाई ओर ठीक बगल में, ई जो है एफ के बाई ओर, यानी एफ के बाई ओर यहाँ पर ई आ जाएगा। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, और केवल 2 व्यक्ति जो है जी के बाई ओर बैठा हुआ है, यानी 2 व्यक्ति जी के बाई ओर, यानी कि जी यहाँ पर होगा तभी तो इसको बाई ओर 2 व्यक्ति हो जाएगा ना। अब एक स्थान बचा हुआ तो यहाँ पर कौन आएगा, आई आ जाएगा। अब कंप्लीट हो गया, हमें बताना है किसका, पंक्ति का अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा, अंतिम दाएं सिरे पर आई बैठा हुआ, यानी कि फर्स्ट दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कथन इसका से क्वेश्चन दिया। पहला कथन क्या है, सभी जेल नाव है, यानी कि सभी जेल के बोला गया है नाव है, यानी कि नाव के अंतर्गत आएगा। नाव को हम एन से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए, सभी पंप नाव है, यानी कि सभी पंप जो है नाव के अंतर्गत ही आएगा, ठीक, इसको भी उसी में लिख लिए। अब देखिए तीसरा कहा गया है, सभी नाव जहाज, यानी कि सभी बड़ा वाला पार्ट जो नाव का जो है वो क्या है, जहाज। जहाज को हम क्या लिख लेते हैं, जे एच से लिख लेते हैं, नहीं तो जेल और जहाज कॉमन हो जाएगा। उसके बाद अब आगे निष्कर्ष देखते हैं। फर्स्ट कथन देखिए क्या कहा गया है, सभी पंप जहाज, यानी देखिए पंप यहाँ पर है और ये जहाज के अंतर्गत है क्योंकि पूरा बड़ा वाला पार्ट जहाज का, इसलिए पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, सभी जहाज जेल है, यानी देखिए सभी ये जहाज बड़ा वाला पार्ट क्या जेल होगा, जेल के अंतर्गत है, नहीं, जेल तो खुद छोटा वाला पार्ट है, तो जेल के अंतर्गत कैसे हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर ऐसा रहता सभी जेल जहाज तब सही होता, लेकिन यहाँ उल्टा बोलते इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, कुछ जहाज पंप है, यानी ये जहाज वाला पार्ट जो है क्या पंप है, बिल्कुल है, क्योंकि पंप के अंतर्गत कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, यानी तीसरा भी सही, यानी कि 1 और 3 सही है। तीसरा क्वेश्चन ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। 6 विद्यार्थी कबीर, मेसी, रोनाल्डो, शेरोन, राज, मूसा एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले देखिए, एक बोला गया मेज के केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार मेज, यानी कि एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें टोटल 6 विद्यार्थी, यानी 1 2 3 4 5 1 6। अब सभी केंद्र की ओर बोला गया। उसके बाद आगे देखिए बोला गया, मूसा जो है शेरोन के बाईं ओर दूसरे स्थान, मानकर चलिए शेरोन यहाँ पर लिख लेते हैं, बाईं ओर बोला गया इधर जाएंगे, बाईं ओर कितना स्थान, 2 स्थान, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, मूसा आ जाएगा। अब आगे देखिए क्या आ गया, कबीर जो है मूसा के बाईं ओर दूसरे स्थान है, यानी कबीर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा बाईं ओर, यानी कि इधर से ही जाना पड़ेगा, इसलिए बाईं ओर दूसरे स्थान पर कबीर को हम डाल दिए। अब आगे कहा गया है, रोनाल्डो कबीर के बाईं ओर ठीक बगल में, कबीर के बाईं ओर, यानी कि कबीर के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, रोनाल्डो, यानी कि रोनाल्डो यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे देखिए क्या है, कबीर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हो चुका है। उसके बाद आगे राज जो है मूसा के बाईं ओर ठीक बगल है, मूसा के बाईं ओर, यानी कि राज यहाँ पर चला आएगा। अब यहाँ पर एक स्थान बचा हुआ है तो कौन हो जाएगा, यहाँ पर हो चुका है मूसा, राज, शेरोन, रोनाल्डो, मेसी बचा हुआ, यानी कि मेसी जो है यहाँ पर मेसी आ जाएगा, क्योंकि मेसी को हम एम एस से लिख लेते, नहीं तो मूसा और मेसी कॉमन हो जाएगा, ठीक। अब कंप्लीट हो चुका, हमें बताना है किसका, रोनाल्डो और मेसी के बीच, रोनाल्डो और मेसी के बीच कौन बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि इसको हमने राज लिखा था इसलिए गलत है। देखिए रोनाल्डो तो यहाँ पर है, रोनाल्डो और मेसी के बीच शेरोन बैठा हुआ है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रोनाल्डो था और ये राज था, इसलिए गलत हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण के दाईं ओर रखा गया प्रतिबिंब, इसका बताना कैसा बनेगा। सिंपल, ये 8 वाला पार्ट इधर से आ जाएगा, 8 तो सिंपल रह जाएगा, यहाँ पर 9 लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा, उसका सभी ये गलत है, केवल हमें पहला इधर से 8 ही चाहिए, इसलिए दूसरा केवल करेक्ट है। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिएगा, पहला डिजिट बी से देखिए डब्ल्यू यहाँ पर कितना कम हो रहा है, ठीक, यहाँ पर माइनस किया रहा है, कितना माइनस किया गया, डब्ल्यू के बाद देखिए एक्स वाई जेड ए बी, यानी कि टोटल 5 माइनस किया गया है। उसका डब्ल्यू से भी आर 5 माइनस, आर से भी 5 माइनस कर देते थे, कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। उसका दूसरा डिजिट देखिए ई से देखिए जेड, यहाँ पर कितना माइनस है, यहाँ पर भी 5 ही माइनस है, जेड के बाद यहाँ पर भी 5 माइनस, यानी यू से भी 5 माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा। एम पी कहाँ पर लिखा है, केवल एक ही ऑप्शन, बस इतना ही चेक करके आगे बढ़ जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। बी से देखिए एफ कितना बढ़ रहा है, सी डी ई एफ, यानी कि टोटल 4 बढ़ रहा है पहला डिजिट में। उसके बाद एफ से देखिए जे कितना बढ़ा,
एक बाद जी एच आई जे, यहाँ पर भी 4 बढ़ा, जे से भी 4 बढ़ा कर देखते हैं कितना हो जाएगा 10 4 14। एन कहाँ पर दिया गया है, एन देखिए यहाँ पर दिया पहला स्थान और दूसरा स्थान पर, इसलिए आगे भी चेक करते हैं। डब्लू के बाद देखिए यहाँ पर टी दिया गया है, यहाँ पर घट रहा है, कितना घट रहा है, टी के बाद यू भी डब्ल्यू यानी कि 3 घट रहा है, ठीक। उसका देखिए टी के बाद यहाँ पर भी क्यू घटा, और क्यू से भी हम 3 घटा कर देखते हैं। क्यू का कितना होता है 17, 17 में से 3 जाएगा 14, 14 किसका होता है एन का होता है। डबल एन कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन में हो, इसलिए यही करेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें देखिए कॉमन कहाँ तक दिया गया, ई ए जो कॉमन इतना हम कट करके हटा देते हैं, ठीक। इसके बाद चेक करते हैं सबसे छोटा वैल्यू। इसमें सबसे छोटा वैल्यू जो है जी है, इन दोनों में जी में के बाद देखिए यहाँ पर एल है और यहाँ पर ई है, जी के बाद ई एक छोटा वैल्यू यानी कि 2 नंबर से शुरुआत होगा। उसके बाद क्या होगा 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि दोनों में जी दिया गया इसलिए 2 के बाद 1 होना चाहिए। अब आगे चेक करिए इसके बाद छोटा वैल्यू कौन है, एस से पहले आर होगा, आर दोनों में देखिए यहाँ पर डबल आर है, लेकिन यहाँ पर आर के बाद टी दिया गया, उससे पहले डबल आर वाला होना चाहिए, यानी कि 5 होना चाहिए, 2 1 5, 2 1 5 यहाँ पर भी और यहाँ पर, इसलिए मैं आगे भी चेक करना पड़ेगा। अब देखें तो यहाँ पर आर और यहाँ पर एस, पहले आर होगा यानी कि 4 नंबर वाला, उसके बाद 3 होगा, कहाँ पर ऐसा लिखा गया है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, मोरबिड को 61 लिखा गया है, पेरियाह को 53 लिखा गया है, तो बताना रेबिस्ट को कितना लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए इसमें कोडिंग का रूप में हम ऐड करके देखते कि आता है कि नहीं। एम का कितना होता है 13 होता है, उसका ओ का कितना होता है 15 होता है, आर का 18 होता है, उसी प्रकार बी का 2, आई का 9 हो जाएगा और डी का कितना 4, इन सभी को ऐड कर देंगे तो हमें 61 मिल जाएगा। उसी प्रकार रेबिस्ट का भी देखिए, आर का कितना होता है 18 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, वी का 22 हो जाएगा, फिर आई का 9 हो जाएगा और एस का 19 हो जाएगा, एच का 8 हो जाएगा, उसके बाद क्या है ई है, ई का 5 हो जाएगा और लास्ट में क्या है डी है यानी कि 4 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करने के बाद हमें टोटल जो मिलेगा 86 मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी के क्वेश्चन दिया गया है। नई दिल्ली का संबंध भारत से है तो कीव का संबंध किससे होगा। देखिए नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, तो कीव किसकी राजधानी, यूक्रेन की राजधानी जो है कीव है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कौन सा फिगर आएगा। सबसे पहले ये वाला एक पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये कैसे मूव कर रहा है, यहाँ पर देखिए पहले वाले फिगर में यहाँ पर था, उसका यहाँ पर आ गया, एक राउंड आगे बढ़ गया, ठीक। उसका यहाँ पर था, अब अगले वाले में यहाँ पर इस कॉर्नर पर आ चुका, फिर अगले वाले में यहाँ पर चला आया, अब ये कहाँ जाएगा सबसे ऊपर में चला जाएगा, यानी इस कॉर्नर पर ये स्टार वाला टाइप का आना चाहिए। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। पहले वाले ऑप्शन में तो ठीक दिया गया है, दूसरे में नहीं, यानी ये गलत हो जाएगा। तीसरे में देखते हैं, तीसरे में भी नहीं दिया गया, ये भी गलत, फोर्थ भी गलत, यानी कि हमने एक ही से डिसाइड कर लिया जो कौन सा सही होगा, यानी कि केवल फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन है, इसको बताना, इसको आपको खुद से कर लेना है, बस सभी को आपको बारी बारी से ऑप्शन लेना है और सही कर चेक कर लेना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेपर कटिंग इसको खोलने के बाद हमें आकृति बताना है कैसा होगा। सिंपल इसको 4 बाई पार्ट में बदल देंगे तो हमें आकृति बताना है कैसा होगा। सिंपली इसको अगर इधर खोलेंगे तो ये राउंड की ओर मुड़ जाएगा, इधर की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार ये मुड़ेगा। उसका जब ये ऊपर की ओर जाएगा, जब इधर की ओर ये मुड़ेगा तो ये इसी प्रकार कॉर्नर निकलेगा, ठीक। ये सभी आपस में कॉर्नर की तरह निकलेगा। चलिए देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो देखिए इसका कॉर्नर घूम दिया गया, इधर कर दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका कॉर्नर इस साइड है, इसका कॉर्नर इस साइड, इसका कॉर्नर इस साइड, इसका यानी कि सभी एक तरह मिल रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर भी क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑप्शन का, इसको भी हमको खुद से करना है। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले डिफरेंस देखिए, 119 और 17 के बीच कितना का है, 2 का है। 117 और 114 के बीच 3 का है। 114 और 109 के बीच कितना का है, टोटल 5 का है। अब ध्यान से देखिए 2 3 5, इसके बाद क्या आना चाहिए 7 आया, क्योंकि सभी प्राइम नंबर है, ठीक है। यानी कि 109 में से हम 7 घटा देंगे कितना हो जाए 102, हमें पहला संख्या मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 102 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है, इसके बाद जो 11 नंबर प्राइम नंबर होता है, उसके बाद बताना है कितना होगा। 11 के बाद 13 प्राइम नंबर है, यानी कि 13 में घटाना है, 91 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 78 बचेगा। 102 और 78 कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का हमें फिगर ढूंढना है, किस वाले ऑप्शन में दिया गया है। अगर ध्यान से देखिए पहले वाले ऑप्शन में हम चेक करके देखते हैं तो देखिए सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ऐसा आना चाहिए, ठीक तो दिया गया यहाँ पर। उसका एक जो कर्व इस पूरा स्ट्रेट लाइन इसमें होना चाहिए, उसका इस प्रकार जाना चाहिए, और एक जो पूरा स्ट्रेट में आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बना नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पर तो कर्व ऐसा दिया ही नहीं कि इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरे वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर देखिए एक ऐसा तो दिया गया फिगर, उसके बाद जो इस वाले फिगर में ऐसा बिल्कुल दिया गया, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिया गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बचा, यानी कि यही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिगर जो है यहाँ पर ध्यान से देखिए ये फिगर ऐसा मुड़ रहा, इसके स्ट्रेट लाइन आया, इसके बाद यहाँ पर आया और ये स्ट्रेट लाइन गया, यानी कि यही करेक्ट है।
16 नंबर क्वेश्चन देखिए, डार्क कलर्स को इस प्रकार लिखा गया, डेज और ब्राइट को इस प्रकार लिखा गया, नाइट्स और डार्क को इस प्रकार लिखा गया, पेंट ब्राइट को इस प्रकार लिखा गया। तो बताना है नाइट्स के लिए कौन सा होगा। सबसे पहले नाइट्स कहाँ पर लिखा गया है, नाइट्स जो है यहाँ पर देखें नाइट्स आर डार्क लिखा गया है, यानी इसका यहाँ पर लिखा गया है, यानी इसमें से हम अगर आर डार्क को हटा देंगे तो बचेगा वो नाइट्स का हो जाएगा। आर और डार्क कहाँ पर दिया गया, देखिए डार्क यहाँ पर है, इसमें कॉमन क्या वायु और एन यू, इसमें से देखिए कॉमन क्या है, एन यू कॉमन है, यानी एन यू जो हो जाएगा वो डार्क का हो जाएगा, एन यू को कट करके हटा देते हैं, अब बचेगा के यू और पी यू। अब देखिए ये कहाँ पर दिया गया है, उससे पहले डार्क हो चुका है। अब आर देखिए कहाँ पर, डेज आर ब्राइट यहाँ पर है, इसमें देखिए कॉमन क्या है डब्ल्यू टी यू के यू, यहाँ पर भी के यू, इसको भी कट करके हटा दीजिए, बचेगा कौन सा पी यू बचेगा, यही जो हो जाएगा नाइट्स का हो जाएगा, यानी पी यू कहाँ पर यहाँ पर, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर पहला डिजिट क्या है ई के बाद एफ है, एफ के बाद जी, जी के बाद क्या होना चाहिए एच होगा। उसके बाद दूसरा डिजिट क्या है टी, टी के बाद देखिए यहाँ पर आर कम किया गया, कितना कम किया गया 2 कम किया गया। उसी प्रकार यहाँ पर पी 2 कम किया गया, यानी कि पी से भी 2 कम कर दो तो कितना हो जाएगा एन हो जाएगा। एच के बाद एन कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर, इसलिए आगे भी चेक कर लेते, इसको मिटा लेते थोड़ा। तीसरा क्या है ए के बाद डी है, कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, डी के बाद यहाँ पर जी, यहाँ पर भी 3 बढ़ रहा है, यानी कि जी से भी 3 बढ़ा देते हैं तो 7 3 10, 10 किसका होता है जे का होता है। एच एन जे कहाँ पर एक ही ऑप्शन, यानी कि दूसरा करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए एफ वी एल को इस प्रकार लिखा गया, पी सी जे को इस प्रकार लिखा गया, डी के एन को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए एफ से देखिए एम कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर टोटल एफ का 6 होता है और एम का कितना होता है 13, यानी कि एफ से यहाँ पर टोटल 7 बढ़ा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए पी से यहाँ पर के कितना बढ़ा, पी का 16 होता है और के तो यहाँ पर कम हो गया, यानी कि ये इस प्रकार फॉलो नहीं कर रहा है। यानी अगर लास्ट में अगर जाने की कोशिश करें एफ से देखिए आई जाएंगे तो यानी कितना बढ़ रहा है जी एच आई, यानी कि टोटल 3 बढ़ा। उसके बाद देखिए एफ के बाद डब्ल्यू एक्स यहाँ पर 2 बढ़ा, एल के बाद कितना एम यहाँ देखिए 1 बढ़ा, यानी 3 2 1 बढ़ रहा है। इसी प्रकार हमें बढ़ाना लास्ट की ओर, यानी कि डी से बढ़ाते हैं तो डी से 3 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा ई एफ जी हो जाएगा, के से बढ़ाएंगे 2 यानी कि एल एम हो जाएगा और एन से 1 बढ़ाएंगे तो एम ओ हो जाएगा, यानी कि ऐसा कहाँ लिखा गया है फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लड डिवीजन का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा कौन सा इसमें सही नहीं दिया गया है। चलिए बारी बारी से चेक करते। पहला कथन बोला है क्यू जो है बी का पिता, यानी क्यू यहाँ पर है और बी यहाँ पर, यानी कि पूरा चेक करके देखते हैं सही है कि गलत है। सबसे पहले देखिए मल्टीप्लाई का चिन्ह कहाँ पर है, मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसका अर्थ बोला गया है ये जो है बी का पिता है, ठीक है, यानी क्यू जो है किसका पिता है वो आर का पिता है, इसको प्लस कर लेते हैं। अब प्लस का चिन्ह कहाँ पर है यहाँ ऊपर में, इसका अर्थ बोला गया ए जो बी का भाई, यानी आर जो है किसका भाई है डी का भाई है। अब यहाँ पर देखो डिवाइड का चिन्ह कहाँ है, डिवाइड यहाँ पर, इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी का पुत्र है, यानी डी जो है किसका पुत्र है डी जो है एस का पुत्र है, यानी इसको प्लस करना पड़ेगा और इसको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हो सकते हैं। उसका माइनस का चिन्ह यहाँ पर, इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी की माता है, यानी एस जो है किसकी माता है एस जो है बी की माता है, यानी इसको ऐसा लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर बताना है को जो क्यू जो बी का पिता होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि क्यू और एस पति पत्नी है और ये तीनों उसके बच्चे हैं, इसलिए बिल्कुल पहला कथन सही दिया गया। अब दूसरा चेक करके देखते हैं, पी जो है बी का नाना बोला गया, पी यहाँ पर और बी पूरा चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए मल्टीप्लाई का चिन्ह का क्या अर्थ है, यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी का पिता है, यानी जो है पी जो है किसका पिता है क्यू का पिता है, यानी इसको प्लस कर लेते हैं। अब फिर से मल्टीप्लाई, यानी क्यू जो है किसका पिता है आर का पिता है, सेम उसी प्रकार फॉलो कर जाएगा जो हमने पहले बनाया था, उसको लिख लेते हैं फटाफट। इस प्रकार का रिलेशन था। अब यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद बी का रिलेशन जो पी से बनेगा वो दादा का बनेगा ना कि नाना का, इसलिए जो है दूसरा कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देंगे, 6 का संबंध 109 से है, 10 का संबंध 501 से है, तो 257 का किससे होगा। सबसे पहले ध्यान से देखें, यहाँ पर जो है 6 से 109 के पास जाने की कोशिश करें तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो 108 चला जाता है, लेकिन यहाँ पर एक रिमेनिंग बच जाता है, ठीक। उसी प्रकार 10 से 501 को डिवाइड करते हो तो यहाँ पर भी एक रिमेनिंग बचता है, यानी कौन सा ऐसा संख्या होगा जो 257 को डिवाइड करेंगे तो हमें एक रिमेनिंग होगा, वो संख्या जो केवल 8 होगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक रिमेनिंग आ जाएगा, यानी कि 8 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इन सभी का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।